बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सी फिज़िक्स उसका पहला चैप्टर ही इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज उसमें जो टॉपिक बनेगा वो है डाईपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस आर्टिकल में हम इलेक्ट्रिक डाईपोल पर जो टॉर्क एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैलकुलेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाईपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल का मतलब होता है टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस जिनके दरमियान वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दोनों में से किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट कहते हैं। पी से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नाउ सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डाईपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरह ये डायग्राम में शो किया गया है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स F टूवर्ड्स राइट है डायग्राम में, अगर आप देखें। माइनस Q पर जो फोर्स है वो टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट P जो है डेट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब जो टॉर्क है, टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है आपने FSC में। टॉर्क जो है डेट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का मतलब हो जाता है दोनों फोर्सेस के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अब अगर आप ये डायग्राम को सामने रखें तो डायग्राम में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि दोनों फोर्सेस का जो मोमेंट आर्म है वो d/2 साइन थीटा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बिटवीन वो चार्जेस d है, जबकि मिड पॉइंट से डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, और इसका जो y कंपोनेंट है वो मोमेंट आर्म है d/2 साइन थीटा। अच्छा, अब जो टॉर्क नेगेटिव चार्ज पर एक्ट कर रहा है वो है Fd/2 साइन थीटा, और इस तरह पॉजिटिव चार्ज पर जो टॉर्क है डेट इज आल्सो इक्वल टू दिस। दोनों जो टॉर्क हैं उनकी डायरेक्शन एक ही बनती है, तो टोटल टॉर्क दोनों की सम हो जाएगा Fd साइन थीटा। तो देयरफॉर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाईपोल जो है डेट इज Fd साइन थीटा पहले आएगा, उसके बाद अब आप F की अगर वैल्यू लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करती है विच इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इसका फार्मूला है QE, ठीक है। QE फार्मूला है। तो अब यहाँ F की जगह QE लिखा गया, तो ये टॉर्क हो गया QED साइन थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में ये QD का मतलब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट P, तो टॉर्क PE साइन थीटा, ये स्केलर फॉर्म है। और अब अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी PE साइन थीटा n कैप, और ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा P क्रॉस E। तो देयरफॉर मालूम ये हुआ कि जो टॉर्क इलेक्ट्रिक डाईपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्ट करता है डेट इज़ अ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम जानते हैं बाय राइट हैंड रूल मालूम की जाती है, और राइट हैंड रूल के मुताबिक दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है डेट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो जब आप ये राइट हैंड रूल इस डायग्राम में अप्लाई करेंगे तो मालूम ये होगा कि ये जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन जो है वो इनटू पेपर है, मतलब ड्यू टू दिस टॉर्क ये जो डाईपोल है ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम अगले पेज पे आते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब अगले पेज पर इसी आर्टिकल का बी पार्ट कह लें, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाईपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगेन वही डायग्राम जो पिछले पेज पर है उसे सामने रखें। तो जब ये डाईपोल इस टॉर्क की वजह, हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है, तो जब ड्यू टू दिस टॉर्क ये डाईपोल जो है वो रोटेट करेगा थ्रू एंगल, और इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं d थीटा। तो वर्क डन जो इस पर होगा लीनियर मोशन में वो होगा FDS,
लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि एंगुलर मोशन में एस जो है डेट इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ से डी एस इज़ इक्वल टू आर डी थीटा, ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो वर्क होगा डेट इज़ एफ, ये पहले आएगा एफ आर डी थीटा, और एफ आर का मतलब टॉर्क हो जाता है डी टॉ डी थीटा, और यही वर्क डन जो है वो एज पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल में स्टोर हो जाएगा। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज़ आल्सो इक्वल टू दिस वर्क टॉ डी थीटा। अभी हमने टॉ कैलकुलेट किया पी साइन थीटा, तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 में लिखें, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है डेट इज़ पी ई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब अगर ये डाइपोल जो है वो रोटेट करे फ्राम एंगल थीटा नॉट टू थीटा, थीटा नॉट का मतलब कर लें इनिशियल एंगल, थीटा फाइनल एंगल, तो अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन आपके पास डी यू इज़ इक्वल टू पी, ये दोनों इंटीग्रल से पहले आ जाएंगे साइन थीटा डी थीटा, तो अब लेफ़्ट साइड पे आएगा यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट, और इस तरफ साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का इनिशियल एंगल 90 हो तो फिर आप यहाँ थीटा नॉट की जगह 90 लिखेंगे, तो यू थीटा नॉट इज इक्वल टू ये माइनस ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90। अगले पेज पर अब आए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज जो है, अभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एट एंगल थीटा, इसको अगर आप यू से ही डिनोट कर लें तो यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और अब इसको आप स्केलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये माइनस पी डॉट ई बना, तो मालूम ये हुआ कि जो टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इस रिजल्ट के दो केसेस हैं, अगर ये थीटा जो है ये ज़ीरो हो जाए बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान, अगर ये एंगल ज़ीरो हो जाए तो फिर यहाँ कॉज ज़ीरो आएगा, और कॉज ज़ीरो हम जानते हैं कि 1 हो जाता है, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई, और अगर यही एंगल 180 हो जाए तो अब जो कॉज 180 है माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और जब ये एंगल ज़ीरो है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी। तो ये है इलेक्ट्रिक जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक, जिसमें हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी, अल्लाह हाफिज़।